Hello everyone, this is Dr. Chavigar. Welcome to my channel कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज मैं आपको लेक्चर दूंगी बीएड सेकेंड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। उसमें एक आपका टॉपिक आता है रोल ऑफ मीडिया इन प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट वुमेन। इट मीन्स कि जनसंचार के जो डिफरेंट मीडियाज होते हैं वो महिलाओं के प्रति अन्याय को रोकने में क्या भूमिका अपनाते हैं। सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि मीडिया क्या होता है। देखिए, मीडिया में क्या होता है, एक मास तरीके से लोगों पे कोई भी मैसेज पहुंचता है। ये प्रिंट मीडिया भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकता है, सोशल मीडिया भी हो सकता है। प्रिंट मीडिया में क्या आता है, आपका न्यूज़पेपर आती हैं, डिफरेंट तरह की मैगजीन्स आती हैं आपकी। और सोशल मीडिया में फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका ट्विटर हो गया, व्हाट्सअप हो गया, और आपका एक होता है मूवीज़ का, ठीक है, आप मूवीज़ को देखते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे रेडियो हो गया, आपका टीवी हो गया। तो डिफरेंट टाइप के मीडिया होते हैं। देखिए, अगर मैं आपको कोई भी चीज़ बोल के समझाती हूँ, ठीक है, तो हमारे दिमाग में उस वक्त तो समझ में आती है, फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर मैं पीपीटी के थ्रू आपको समझा रही हूँ तो आपको पता है कि एक एक पॉइंट पे कैसे मैम समझा रही हैं, तो वो दिमाग में जल्दी आता है। और आप उसके बाद भी, मेरे लेक्चर के बाद भी आप दोबारे इसे खोल सकते हैं और दोबारे पीपीटी को पढ़ सकते हैं, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उसी तरीके से अगर आप कोई पिक्चर देखते हैं, आप देखिए, आप कोई देश प्रेम की पिक्चर देखिए, तो आपके मन में एकदम से जो है देश प्रेम के जज्बात आ जाते हैं। आपको लगता है नहीं, हमें भी अपने देश की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। उसी तरह से आप कोई बड़ी भावात्मक इमोशनल मूवी देखते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। आप कोई कॉमेडियन मूवी देखते हैं तो आप हंसने लगते हैं। तो इससे पता चलता है कि मीडिया का आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जो वुमेन के अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है, वुमेन को समाज में बराबरी का हिस्सा नहीं मिलता, हम लड़कियों के साथ भेदभाव करते हैं, हम पुरुषों का वर्चस्व समझते हैं, हम लड़कियों को डिफरेंट फील्ड में आने नहीं देते, या उनका हैरेसमेंट करते हैं, या उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। जब हम इन जो वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम हो रहे हैं, इनको हम अपने मीडिया के थ्रू दूर करने का प्रयत्न करते हैं, तो लोगों पे इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लोग उससे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, लोग ज़्यादा जागरूक होते हैं, उसमें लेडीज़ भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक होती हैं, और सोसाइटी का भी माइंडसेट चेंज होता है कि हमें लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करना है। इसीलिए हमें बेटी को बचाना भी है और बेटी को पढ़ाना भी है। तो जब ये माइंडसेट बदलता है तो इसमें मीडिया की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हम देखेंगे मीडिया किस तरीके से इसमें अपनी भूमिका को जो है निभाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों के साथ साथ लैंगिक व अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता प्रदान की जाती है। देखिए, जब भी हम टीवी पे कोई पिक्चर देखते हैं, रेडियो पे कोई प्रोग्राम देखते हैं, तो उसमें बहुत सारे मनोरंजन कार्यक्रम आते हैं। आपके चित्रहार हो गए, आपकी कोई मूवी हो गई, आपकी कोई कॉमेडियन शो हो गया, कोई स्टोरी टेलिंग हो गया, कोई गेम से रिलेटेड हो गया, कोई आपको कुकिंग सिखाने से रिलेटेड हो गया। तो बहुत सारे तरह के जो है डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के प्रोग्राम आते हैं। लेकिन साथ के साथ उसमें जो है आपको जो जागरूकता प्रदान करने वाले होते हैं कि वुमेन के प्रति हिंसा नहीं करनी है, या वुमेन को समाज में बराबरी का अधिकार देना है, या वुमेन भी आप सारे काम कर सकती है। तो इस तरह के मुद्दों पे जागरूकता लाने वाले प्रोग्राम आते हैं। आप देखिए, आजकल के सीरियल में जरूरी नहीं है कि लड़कियों को सिर्फ चार दीवारी तक ही रखें, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन की फॉर्म में दिखाया जाता है, उन्हें पॉलिटिशियन के रूप में दिखाया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है कि घरों में जो है मातृ सत्तात्मक चलता है, कि वहाँ पे माता का रोल ज़्यादा होता है, पिता का रोल कम होता है। तो बालिका वधू आपने एक सीरियल देखा होगा, उसमें जो दादी सा थी, शुरू में देखते थे आप, दादी सा का ही पूरा चलता था। तो वो किसको दिखाता था कि मातृ सत्तात्मक रूप दिखा रहा था समाज का। तो उनको पढ़ने से जो है
और बालिका वधू ने किस तरीके से समाज में चेंज किया, उसने किस तरह से घर में रहते हुए भी जो है लड़कियों के अधिकारों के प्रति आवाज़ उठाई। तो वो सीरियल बहुत फेमस हुआ था बालिका वधू। तो उससे लोगों के जो जागरूकता आई, लड़कियों को भी अपने अधिकार पता चले, और ये सिर्फ जो है मीडिया की वजह से हुआ, क्योंकि मीडिया का प्रभाव एक तो ज़्यादा लोगों में फैलता है और वो ज़्यादा दिमाग में हमारे जो है पैदा होता है। तो इसीलिए बालिका वधू से देखिए उस वक्त उसने धूम मचा दी थी सीरियल में, और लोगों को जो है लड़कियों के प्रति, राइट के प्रति वो बहुत ज़्यादा जागरूक होने लगे थे। नेक्स्ट है महिलाओं की सशक्त छवि को प्रस्तुतिकरण करना। देखिए आप आजकल जी न्यूज़ देख लीजिए, आज तक देख लीजिए, रिपब्लिक भारत देख लीजिए, उसमें जो आपकी डिबेटर्स होती हैं, जैसे अंजना ओम कश्यप हो गई आज तक पे, स्वाति सिंह हो गई, या फिर रिपब्लिक भारत पे सुचित्रा आती हैं, तो जब वो डिबेट कराती हैं बड़े बड़े मिनिस्टर से, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से डिबेट करती हैं, और बहुत अच्छे ढंग से डिबेट करती हैं, क्योंकि डिबेट लाइव होती है, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालने होते हैं, उसमें आपको पूरे देश के हर न्यूज़ के बारे में आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज होगी तभी आप डिबेट जो है करवा सकती हैं। तो आप देखिए वो कितनी अपनी सशक्त छवि को जो है प्रस्तुत करती हैं और बहुत अच्छे ढंग से करती हैं। उन्हें देख के आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये जो है लेडीज़ होने की वजह से किसी भी तरीके से पीछे है। तो मीडिया जो है लेडीज़ की बहुत ही पावरफुल जो है छवि को प्रस्तुत करता है, जिसकी वजह से लोगों में भी लगता है कि भाई हम भी अपनी लड़कियों को जो है इस तरह से आगे प्रेजेंट करें, और लड़कियां किसी भी तरीके से जो है पीछे नहीं है। नेक्स्ट है समय समय पर आंकड़ों का प्रदर्शन करते हैं। तो टीवी पे बहुत सी बार आंकड़े दिखाए जाते हैं, बहुत से प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, भाई लेडीज़ जो है इस फील्ड में इतना कर रही है, इस फील्ड में इतना कर रही है, साक्षरता का, लिटरेसी का स्तर इतना है। तो टीवी पर जब ये प्रोग्राम चलते हैं, जब ये डाटा हमारे पास आता है, तो हमें पता चलता है कि इस क्षेत्र में या इस जिले में लड़कियों के साथ जो है कोई भी असमानता नहीं है, लिटरेसी रेट भी बहुत हाई है, और यहाँ पे कोई भी भेदभाव का कोई भी आंकड़ा नहीं आ रहा है। तो ये सब जो है हमें सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चलता है। नेक्स्ट है जो मीडिया होता है उनकी कार्य प्रणाली में महिलाओं की सहभागिता पुरुष के समान ही है, चाहे वो न्यूज़ एंकर ही क्यों ना हो। आप देखेंगे मीडिया पे आजकल जो न्यूज़ रीडर हैं वो मेल भी होते हैं और वो फीमेल भी होते हैं। तो जो ये मीडिया है ये हमारा 5th पिलर कहलाता है। तो जब जो 5th पिलर है, जो इतना इम्पोर्टेंस है, जो देश विदेश की न्यूज़ को आपके सामने रखता है, वहाँ पे हम देखते हैं मेल और फीमेल का बराबर का पार्टिसिपेशन है। न्यूज़ रीडर अगर मेल है तो उतनी ही क्वांटिटी में फीमेल भी है। जितने अच्छे ढंग से मेल प्रस्तुत करते हैं उतने ही अच्छे ढंग से फीमेल भी प्रस्तुत करती हैं। तो इस तरीके से वो इक्वल पार्टिसिपेशन को दिखाते हैं मीडिया, जो कि देश में इतना इम्पॉर्टेंट होता है, जिसकी आवाज़ को हर देशवासी सुनता है। तो जब उस मीडिया में बराबर की इक्वल पार्टिसिपेशन है तो लोग सोचते हैं कि अब तो जो है किसी भी फील्ड में लड़कियों को हम रोक ही नहीं सकते, वो जो है आगे बढ़कर ही रहेंगी। अगर हम उनके सपनों को पंख दे दें तो वो उड़ के जरूर दिखाएंगी। तो इस तरीके से मीडिया का काफ़ी रोल रहता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको और ज़्यादा बताऊंगी कि कौन कौन से रहते हैं। आप देखिए जो शॉर्ट फिल्में होती हैं, लघु फिल्में होती हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की लोगों की सहायता करते हैं। देखिए आजकल बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनती हैं, बहुत सारी शॉर्ट मूवीज़ बनती हैं। उस शॉर्ट मूवीज़ में हम ये दिखाते हैं कि वुमेन के साथ जो है किस तरह के अत्याचार होते हैं और अब उन अत्याचारों को कैसे रोकना चाहिए। हम विधवा विवाह को जो है दिखाते हैं, बाल विवाह की हम जो है कुरीतियाँ दिखाते हैं, किस तरीके से वुमेन को एक सफल व्यवसायी कैसे बनता है, वुमेन जो है कैसे चैलेंजेस को लेके जो है अपने पंखों को उड़ान देती हुए आगे बढ़ती हैं। शॉर्ट मूवीज में दिखाया जाता है पुलिस एक आईपीएस ऑफिसर बन के कैसे अपने कार्य प्रणाली को अंजाम देती है। तो ये जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवीज होती हैं, छोटी छोटी मूवीज होती हैं 10-15 मिनट की, उन्हें देख के जो है लोगों के दिमाग पर बहुत असर पड़ता है और वुमेन को वो जो है एक समाज में एक सशक्तिकरण का रूप देते हैं और उनको जो है एक वो सम्मान देने की कोशिश करते हैं जिनकी वो हकदार है। नेक्स्ट है मीडिया के द्वारा जो है महिलाओं की समस्याओं के विषय में अलग से जो है कॉलम होते हैं। स्तंभ मीन्स अलग से कॉलम होते हैं। आप कोई भी मैगजीन उठा लीजिए, कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, आप वुमेन सिरा देख लीजिए, सखी देख लीजिए, गृह शोभा देख लीजिए,
हर एक में वुमेन से रिलेटेड अलग कॉलम होते हैं जहाँ पे वुमेन की समस्याएं दिखाई जाती हैं और उनको दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। तो ये सब जो है, और उन मैगजीन्स को सब पढ़ते हैं तो सबको पता चलता है वुमेन के साथ यही अन्याय होता है और इस तरह से हम उन्हें दूर कर सकते हैं। तो इसका लोगों के दिलो दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है किताब, कविताओं, लेखकों के द्वारा लैंगिक भेदभावों पे जो है वार किया जाता है। आजकल इतने सारे पोइट होते हैं, ऑथर होते हैं, कवयित्री होते हैं, और ये सब क्या होते हैं, समाज का ही एक तरीके से दर्पण होता है। जो समाज में चल रहा होता है उसी को वो अपनी कहानियों में, ड्रामे में, अपने कविताओं में प्रस्तुत करते हैं। तो कवि और कवयित्री दोनों समाज की ज्वलंत प्रॉब्लम को उठाते हैं, महिलाओं के प्रति अन्याय को उठाते हैं और महिलाओं का कितना सशक्तिकरण हो रहा है इसको भी बड़े जोरदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो जब भी हम किसी महिला को या किसी पुरुष को स्त्रियों के सम्मान में बोलते हुए देखते हैं तो हमें भी लगता है कि हमें भी उनका ऐसा ही सम्मान करना चाहिए। तो इन मंचों के द्वारा से भी जो महिला के प्रति अन्याय है उसे रोकने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। नेक्स्ट है जनसंचार के माध्यम से देश के किसी भी कोने में शोषण की खबरें सब तक पहुंच जाती है। देखिए, आपके पूरे देश में, विदेशों में कहीं पर भी लेडीज के साथ कोई भी अन्याय होता है तो 1 मिनट में इंटरनेट के थ्रू सब पे न्यूज़ पहुंच जाती है। आप देखिए, दिल्ली में जब निर्भया का केस हुआ था तो पूरे इंडिया में जो है ये न्यूज़ पहुंच गई थी। तो इसीलिए निर्भया के केस का निर्णय भी हुआ और उसमें कुछ माइनस भी थे। पहले माइनस को छोड़ दिया जाता था, उनको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती थी, लेकिन सोशल मीडिया ने इस केस को इतने अच्छे ढंग से उठाया कि फिर कानून में भी बदलाव हुआ कि अगर माइनर भी ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर का कोई अपराध करते हैं तो उनको भी बालिग या मेजर की तरह ही सजा मिलेगी। ये सिर्फ मीडिया का ही प्रभाव था कि सारे लोग इकट्ठे हो गए थे कि हमें ऐसे जो इतने दुर्गम अपराध हैं उन्हें रोकना चाहिए। लास्ट है आपका, ये जो साधन होते हैं, ये जो मीडिया के साधन होते हैं, ये प्रशासन तथा कानून पे भी दबाव डालते हैं। देखिए, आज कोई भी अगर केस, कोई रेप का, कोई मॉलेस्टेशन का या एक्सप्लॉयटेशन का केस होता है तो मीडिया उसको जोर शोर से दिखाता है, न्यूज़ में दिखाता है। तो इससे कानून पे भी दबाव पड़ता है कि वो अपराधी के प्रति एक्शन ले, जिससे लोगों को पता चले कि जो है उस महिला के साथ जो है पूरा न्याय हो गया। और इतने सारे NGO, समाज सुधारक, समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सब मीडिया के साथ हो जाते हैं और सब लोगों को वो साथ में ले लेते हैं। इससे एडमिनिस्ट्रेशन पे और कानून पे भी बहुत दबाव आ जाता है कि हमें जल्दी से जल्दी निर्णय लेना है, क्योंकि आप जितनी जल्दी निर्णय लेते हैं उतना ही मैसेज जाता है कि अगर हमने दोबारा से ऐसा अपराध करने की कोशिश करी तो जो है हमें सजा जरूर मिलेगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि मीडिया जो है वुमेन के प्रति जो भी कोई एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, उत्पीड़न, हैरेसमेंट होता है उसे रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछ लिया जाता है क्योंकि जेंडर, सोसाइटी एंड स्कूल में जो है जनरली महिलाओं से रिलेटेड टॉपिक जाते हैं। तो सोशल मीडिया, आपका जो मास मीडिया है वो तो वैसे ही बहुत रोल प्ले करता है, तो इसलिए पूछ लिया जाता है कि इन मीडिया का वुमेन के प्रति हैरेसमेंट रोकने में क्या काम है। तो आप, मैंने जितने भी सारे पॉइंट बताए हैं, आप पॉइंट बता सकते हैं और इसके खूब एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि आप भी टीवी देखते हैं, आप भी सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो सारे एग्जाम्पल लिख दीजिए तो एग्जामिनर भी कहेगा भाई बहुत ही अच्छे ढंग से जो है सोशल मीडिया के इफेक्ट बताए गए हैं। तो आई थिंक कि अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मीडिया का क्या रोल है वुमेन के अगेंस्ट हैरेसमेंट और एक्सप्लॉयटेशन में रोकने में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।